बहुत समय पहले की बात है। जनकपुरी मिथिला के राजा जनक की पुत्री सीता एक अत्यंत सुंदर, गुणवान और धर्मपरायण कन्या थी। सीता जी का जन्म धरती माता की कोख से हुआ था। जब राजा जनक हल चलाते समय उन्हें धरती से प्राप्त हुए थे, जनक जी ने निश्चय किया था कि वे सीता का विवाह केवल उसी वीर से करेंगे जो भगवान शिव के विशाल धनुष को उठाकर उसे तोड़ सकेगा। यह धनुष कोई सामान्य धनुष नहीं था। यह शिवजी का प्रचंड और दिव्य धनुष था, जिसे कोई भी मनुष्य हिला तक नहीं सकता था। राजा जनक ने एक स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें दूर दूर से राजा और वीर योद्धा आए, परंतु कोई भी उस धनुष को हिला भी नहीं पाया। उसी समय विश्वामित्र ऋषि के साथ राजा दशरथ के 2 पुत्र श्री राम और लक्ष्मण भी वहां आए। राम ने गुरु आज्ञा से स्वयंवर में भाग लिया। धनुष भंग का दृश्य सभा में सबके सामने राम धीरे धीरे आगे बढ़े। सभा शांत हो गई। राम ने विनम्रता से शिव धनुष के पास जाकर उसे प्रणाम किया। फिर उन्होंने एक झटके में उस विशाल धनुष को उठाया और जैसे ही उसे चढ़ाने लगे, अचानक धड़ाक, धनुष बीच से टूट गया। इतनी जोर की आवाज हुई कि सब लोग भयभीत हो गए। सभा में उपस्थित राजा और योद्धा चौंक गए। राजा जनक की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने राम को देखकर कहा, आज मेरा प्रण सफल हुआ। राम जी ही इस योग्य हैं कि मेरी पुत्री सीता का हाथ थामे। सभा में उल्लास फैल गया। सीता जी ने राम के गले में वरमाला पहनाई। सबने जयकार की। राम और सीता का विवाह अत्यंत धूमधाम से संपन्न हुआ। शिक्षा, यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चा बल वही है जो विनम्रता और आज्ञाकारिता से जुड़ा हो। श्री राम का संयम, उनकी मर्यादा और गुरु की आज्ञा का पालन ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी।